सो भाई वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू हियर एंड यहाँ पे देखो पहला नंबर बता देता हूँ। डेफिनेटली मैं वीडियो पहले टॉपिक बताता हूँ वो देना आता हूँ। वीडियो को टॉपिक एयरफोर्स एक्स ग्रुप का मैथ कैसे सेक्शन क्लियर करना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। लास्ट के 20 डेज भी नहीं बचे हैं, मैं 16 to 17 डेज एग्जैक्ट बोल सकता हूँ जो बचे हुए हैं। और सो कहाँ से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, मतलब कि किन टॉपिक्स को पढ़ा जाए। ठीक है, ये टॉपिक्स वाइज यहाँ पे जो बनते होंगे। एक बात बताता हूँ थोड़ा सा एक मोटिवेशनल की तरह, जो भी आपको समझना हो, जो भी समझना चाहो समझ लो। आज से लगभग 2 महीने पहले, 2 महीने नहीं भाई काउंटिंग के मैं 30 डेज पहले बोलूँगा कि कुछ नहीं पता था हरियाणा, बिहार और राजस्थान वाले कैंडिडेट्स को कि हमारे स्टेट में भी रैली भर्ती आ सकता है। वहाँ पे रैली भर्ती आया। लगभग मैं इस समय डेली दिन में 10 स्क्रीनशॉट टेलीग्राम में भेजता हूँ, और जिसमें से कैंडिडेट बोलता है कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया। मतलब कि उसने क्या क्या क्लियर कर लिया, फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने के बाद उसने मतलब कि एग्ज़ाम देने के आप PFT किया, GD किया, 81 टेस्ट किया, 82 टेस्ट किया, DFT खैर नहीं हो रहा है बट आगे आपका होगा। उसके बाद उसने क्लियर किया आपका रिटन एग्ज़ाम, और उसके बाद उसने ओवरऑल मेडिकल डेट पाई। मेडिकल माई मतलब मेडिकल अब होने वाला है, तो सब कुछ मतलब जो मेन प्रोसेस होता है उसने रिटन निकाल दिया। अब उसका ज्वाइनिंग 31 अक्टूबर को PSL आना है, वो नहीं आ रहा है क्योंकि मेडिकल उसके आगे मिल रहे हैं। तो मैं कहता हूँ 10 दिसंबर को जब इनरोलमेंट आएगा शायद उसी दिन PSL आ जाए, ऐसा कुछ। तो ये एक अनकंडीशनल था, मतलब कि ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि कुछ ऐसा हो सकता है ऐसे। सॉरी। सो मेरा एक टॉपिक है भाई कि लास्ट के कुछ दिन बचे हुए हैं, 18, 17 to 18 डेज। अगर जी जान लगा के पढ़ाई कर लोगे, बेसिकली मैं कहता हूँ मैं एक एग्जांपल देता हूँ फिर अपने टॉपिक पे आता हूँ। ठीक है, वीडियो छोड़ के जाना चाहो तो जा सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई मैं एक बात बताना चाहता हूँ, देखो यार कि जैसे कि हम एयरफोर्स एक्स ग्रुप की प्रिपरेशन करते हैं, एग्ज़ाम के लिए 20 डेज बचे हुए हैं। क्रिकेट का मैं कहता हूँ आप जितने लोग देख रहे हो, ठीक है, जितने लोग भी यहाँ पे देख रहे हो मेरा वीडियो, लगभग 5, 6, 7, 10 हज़ार लोग तक देखते हो, तो भाई जितने लोग भी देख रहे हो मैं कहता हूँ सबसे बड़ा फ़ैन मैं ही हूँ क्रिकेट का। लेकिन लास्ट के कुछ डेज से मैंने क्रिकेट को देखना बंद कर रखा है। मतलब कि मैं जब रात में एयरफोर्स वाई ग्रुप का कंटेंट टाइप करता हूँ तो मान लो एक ही फ़ोन है, ठीक है, तो भाई वाला स्कोर फ़ोन रख के उसमें क्रिकबज पे स्कोर देखता रहता हूँ। मतलब एक क्रिकेट का अलग क्रेज है, आई लाइक क्रिकेट, ठीक है, और अपना अपना सबका होता है, मे बी आप नहीं पसंद करते हो, बट एक मोटिवेशनल मतलब कि एक बात बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम को लेके, ठीक है, मैं कर सकता हूँ आपके लिए, मतलब कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं टाइम निकालना पड़ता है भाई। सिंपल सा है, अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं चैनल पे व्यूज़ आते हैं, अगर व्यूज़ बढ़ेंगे सिंपल सा है अर्निंग बढ़ेगी, ठीक है, और चैनल पे सब्सक्राइबर आते हैं तो एक लगता है कि यार वीडियोज़ डालते रहो सब्सक्राइबर आएंगे, सिंपल से भाई बात होती है। ठीक है, तो उस वजह से तो मेरा एक मोटिव ये है कि लास्ट की अगर 18 डेज 20 डेज कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी, तो सबको साइड में रख दो। इतना बिल्कुल छोटा सा सरल सा पेपर आता है एयरफोर्स का, बिल्कुल सरल सा पेपर आता है, आप सभी निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रॉपर पढ़ना तो पड़ेगा भाई। नहीं पढ़ोगे नहीं निकलेगा, ठीक है ना। अंशु भाई एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ में स्कोर कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहता हूँ जितने लोग ज़्यादा देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा मयंक सर से जुड़े होगे, चित्रा मैम से जरूर जुड़े होगे। देखो तो जितने भी लोग हो, ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जहाँ पढ़ रहे हो वहीं पढ़ते रहो। हाँ बट एक बात ये है कि भाई यूट्यूब पे अभी ज़्यादा टाइम ना दो, ठीक है, और मैं मैथ्स के कुछ टॉपिक अभी बताने वाला हूँ, उनको नोट डाउन कर लो। इन टॉपिक से क्वेश्चन आते ही, मतलब कि ऐसा ही कभी मिस ही नहीं कर सकते इन टॉपिक से। देखो सेट थ्योरी आपने सुना है ना, समुच्चय वाला चैप्टर, समुच्चय से क्वेश्चन आ सकता है केवल जो 5 प्रकार के होते हैं उसी में से पूछ सकता है, कि जैसे कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, एकल समुच्चय क्या होता है, ये पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे भाई कि सीरीज AP, GP और HP 3 मेन होती हैं, बट मैंने प्रोबेबली करके देखा है कि AP और HP से क्वेश्चन बनता है, AP और HP से, जबकि अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, फिर भी इसी से क्वेश्चन बनता है। आगे अंशु भाई कहाँ से, आगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बनने के फुल प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर, अगला अब कहोगे लॉग से भी एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम पे, लॉग टॉपिक। और अगर आप लूसेंट ही कंप्लीट कर लेते हो तो आपके लिए इनफ है। लूसेंट कंप्लीट कर लेते हो तो मतलब लूसेंट से 12-13 नंबर तक आएंगे, ये बात है। लेकिन ये समझो आज से लगभग जब मैंने 3 साल पहले एग्जाम दिया था तब लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द टाइम जब लास्ट टाइम एग्जाम दिया तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन लूसेंट थे। कॉन्सेप्ट लूसेंट में आपको कहीं पे माध्यिका, समांतर माध्य और ये सब निकालने को नहीं मिलेगा, जबकि एयरफोर्स के एग्जाम पे माध्यिका आए ना तब तक ऐसा बनता ही नहीं है, समांतर माध्य का क्वेश्चन आए तब तक वो होता ही नहीं, मतलब एयरफोर्स को चैन ही नहीं मिलता। तो ऐसा तो उस टॉपिक से, जबकि लूसेंट पे दिया ही नहीं है। हाँ ऐसा मतलब ऐसा किया है ना, मैं ऐसा मतलब एग्जाम पे हुआ है तो तभी आपको बता रहा हूँ भाई। आगे
मैट्रिक एंड डिटरमिनेंट से क्वेश्चन आते हैं, दोनों से अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। मे बी एक पूछ लेता है 2 मैट्रिक्स 2 कॉलम इक्वल है, देन मान बताओ। अगला ट्रिगोनोमेट्री से मुश्किल, हाँ ट्रिगोनोमेट्री का अंशु भाई कहाँ से आएगा, या इनवर्स फंक्शन से अंशु भाई कहाँ से आएगा। देखो ट्रिगोनो से बहुत कम चांसेस होते हैं, इनवर्स फंक्शन से क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स 1/2, आपने पढ़ा होगा ना, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, उससे क्वेश्चन बनने के मोस्ट प्रोबेबल चांस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्कल, सर्कल एक टॉपिक ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन आता है, एक नहीं दो, जिसमें आपका इलिप्स आ जाता है, हाइपरबोला आ जाता है, पैराबोला आ जाता है, और उसका तो वृत्त तो सर्कल तो खुद ही होता है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स 4 टॉपिक्स हैं, इनमें से 2 नंबर आपके बन जाते हैं। और कोई डिफिकल्ट ना है, बिल्कुल सिंपल सा है। आपको सेंट्रिसिटी निकालनी आनी चाहिए और उनके इक्वेशंस के फार्मूले पता होने चाहिए, कुछ केंद्र और शीर्ष के फार्मूले पता होने चाहिए, कर जाओगे। एक वो जो पॉइंट होते हैं एच कामा के, या उनका रेडियस निकाला जाता है अंडर रूट के भीतर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर मैंने सी, वो पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंशु भाई 3D कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, मैं वो बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने केवल 12 ही टॉपिक्स लिखे हैं, जबकि टॉपिक्स तो बहुत हैं, 20-25 तक हैं, तो मे भी एक तो छूट रहे होंगे, बट मैंने अपने उसी टॉपिक्स को लिखा जो आता है, जो मतलब पक्का ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज फंक्शन टॉपिक से क्वेश्चन आता है। डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज एक ही होता है, एक ही चैप्टर से, बट डोमेन एंड रेंज से क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं। मात्रिका, समांतर मात्रा। अब ये RS अग्रवाल आपके पास है, या आपके पास करतार या अरिहंत का कोई बुक है, उसमें डोमेन एंड रेंज वाले मतलब कि मात्रिका निकालना और समांतर मात्रा निकालना, ये आपको पढ़ लेना, क्योंकि भाई नहीं पढ़ोगे डेफिनेटली आपको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, एक आता हुआ क्वेश्चन चला जाएगा। मात्रिका वाला थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, क्योंकि जब हमें काउंट करना होता है टोटल, तब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट कोई इतना भी हार्ड नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। समाकलन, अवकलन, अवकलन टॉपिक। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन तो आते हैं एक से 2 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से। उसके बाद उसी के जस्ट आगे एक चैप्टर और होता है जिसमें आपसे पूछा था कोटि और घात कितना होगा। कोटि और घात, ऑर्डर एंड डिग्री, वो वाला चैप्टर में केवल यही पढ़ना होता है कि किसका कोटि और किसका घात होगा। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से डैम श्योर 2 क्वेश्चन आपके आएंगे, पक्के आएंगे 2 क्वेश्चन आएंगे। और मे भी लिमिट में एक चला जाए कि 0 to π/4 वाला लिमिट में दे देगा, और एक नॉर्मल से दे देगा। पेपर इजी आता है, मैथ्स का भी इजी ही आता है। आगे बढ़ता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी क्वेश्चन आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉन्जुगेट पे दे देता है, कुछ भी कराने को, गुणा उड़ा कराने को दे सकता है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रायिकता, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रायिकता, तो प्रायिकता से अंशु भाई क्वेश्चन आता है, हाँ जरूर आता है। प्रायिकता से भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ये जो टॉपिक्स मैंने बताया, टॉपिक्स और भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मे बी आपको समथिंग मिसिंग लग रहा हो, बट मेरे अकॉर्डिंग ये टॉप 12 टॉपिक्स थे जो मैंने लिखे थे। आप इन्हें लिखिए और कंप्लीट कीजिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट कुछ बताता हूँ आपको। हाँ, और आता हूँ अभी एक मेन बात पे। अभी मैं बोलता आ रहा हूँ बहुत दिनों से परीक्षा ऐप के बारे में। आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। अगर सुना इग्नोर करके गए तो कोई बात नहीं, और सुना है बात मानी है तो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। अभी जिन्होंने नहीं मानी वो थोड़ा सा मानने की कोशिश करें, दया करें। ठीक है, अपने ऊपर या मेरे ऊपर, दोनों इक्वल। ठीक है भाई, है क्या मैं यहाँ पे बताता हूँ यार। आपका एग्जाम कैसे होना है? ऑनलाइन एग्जाम होना है, जबकि आप प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हो? ऑफलाइन कर रहे हो। देखो जो ऑनलाइन कर रहे हो वो तो अभी बेस्ट प्लेटफॉर्म पे है। ठीक है, क्योंकि आप कितने लोग हो, मैं कहता हूँ मेरा वीडियो ही 10,000 लोग देखते हो। 10,000 में मैं कहता हूँ लगभग मैं केवल नहीं रिकमेंड करता, राम सर को आप सभी जानते होंगे, इंग्लिश वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इंग्लिश के लिए आप राम सर या नीरज सर दोनों लोगों को बेस्ट हैं, उन्हें प्रीफर कीजिए। ठीक है, अगर अभी रिवीजन टाइम भी आप उन्हीं को प्रीफर कर सकते हो, बट वो भी प्रमोट करते हैं, वो भी कहते हैं, बिकॉज राम सर के वहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चंस भी ऐड किए गए, उन्होंने कहा भी है, आप देख सकते हो जाके। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही भाई ये है कि आप अब बहुत ये कहने लगते हैं अंशु भाई इंग्लिश का लेवल उसमें हाई है, मैथ्स का लेवल हाई है, फिजिक्स का लेवल हाई है, कुछ लेवल नहीं हाई भाई। जिसका 60 नंबर आ रहे हैं कैंडिडेट के, किसी का 28-30 आ रहा है, तो डिमोटिवेट नहीं होना भाई। अभी अपने पास टाइम है 15 से 20 दिन, आप बहुत कर सकते हो, बट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस देखो मैथ्स का एक निंजा टेक्निक बताता हूँ निकालने की। आप एग्जाम तभी निकाल पाओगे मैथ्स का जब आपका क्वेश्चन रटा होगा। एग्जाम पेपर जब आएगा आपके सामने कंप्यूटर पे क्वेश्चन साइन इनवर्स x इक्वल टू दिया होगा √3/2, देन थीटा या कॉस इनवर्स x का मान बताओ, तो आपको जब सीधा पता है कि ये इसका वैल्यू होता है। ठीक है, मतलब √3/2 ये साइन में 60 का मान होता है, तो सीधा 60 आके कॉस में रख देंगे और सीधा आंसर आ जाएगा इसका 1/2। ऐसा मतलब पता है, नहीं तो नहीं पता तो सीधा पेन पे बिल्कुल धड़ाधड़ ऐसे चले जा रहे हैं और फिर अंत में गलत हो गया। मैथ सेक्शन ऐसा होता है, इंग्लिश नहीं होता है। इंग्लिश तो सीधा है, लेकिन मैथ्स ऐसा ही होता है कि सॉल्व करके आए इंटीग्रेशन क्वेश्चन, अंत में गलत हो गया।
गया। ये मैथ्स का भाई टेक्निक होता है। तो मेरा कहने का मतलब है प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को याद करो। लूसेंट है ना, उसके क्वेश्चंस को रट्टा मार डालो। लूसेंट है, जितने भी बुक, मैं केवल ये नहीं कहता आप ऑनलाइन टेस्ट लगाओ, ऑफलाइन भी टेस्ट लगाओ, लेकिन उन क्वेश्चंस को खत्म कर दो, रट्टा मार दो। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अभी अभी आपके पास ये बुक नहीं पढ़ने का कि आपके पास ये बुक है और आप इसे पढ़ने लगो, इससे नहीं पढ़ने का। अभी इसे साइड में रख दो, इससे प्रैक्टिस भी नहीं करनी। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई ऑनलाइन टेस्ट लगाओ, बिकॉज ऑनलाइन के फ़ायदे बहुत सारे हैं। पहला नंबर तो रैंक देख पाओगे, दूसरा नंबर वहाँ पे फुल सॉल्यूशन भी मिलता है। फुल सॉल्यूशन में एक एक क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन मिलता है और हर एक सब्जेक्ट का। उसके बाद आता है फिजिक्स का, ठीक है, कहाँ पे परीक्षा पे। और अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 जरूर डालो, या दूसरे से भी करा सकते हो तो कराओ, क्योंकि अपन को भी कल देखो अपना कुछ लेके आ रहे हैं, नया टेस्ट जो अपने बनाए थे वो अपने लिए आपके लिए फ्री में लेके आ रहे हैं। लेकिन मैं रिकमेंड इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि एक तो एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट मिल जाता है, दूसरा नंबर भाई मुझे भी अपना आइज का ऑपरेशन कराना है, कंट्यूरा कराना है, या मैं लैसिक के लिए 50 के लगेंगे, सॉरी थोड़ा सा देसी स्टाइल में हो गया, हाँ। एंड दूसरा अगर बात करता हूँ, अगर यहाँ पे आते हैं मेन कंट्यूरा का 95,000 मुझे रुपीज़ चाहिए अपने आइज को। ऐसा नहीं कि मैं आपसे कहता हूँ वही कोई चंदा दे दो मुझे इतना, ऐसा नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ, आपके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। आप बेस्ट कंटेंट है वहाँ पे, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ कि अंशु भाई ये दिक्कत आ रहा है, तो मैं उसे सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। कैसे बाई करना है वो बताता हूँ। ऑनलाइन टेस्ट, और कितने टेस्ट, 40 टेस्ट ऑनलाइन, 20 टेस्ट नए ऐड कर दिए गए हैं एक्स ग्रुप के लिए, 20 टेस्ट वाई ग्रुप के लिए, और 40 टेस्ट तो पहले से ही ऐड थे, तो 40 20 60 टोटल 160 मतलब 140 टेस्ट मिल जाएंगे वहाँ पे। 140 रुपये में जाके ऑनलाइन लगाओ, अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 डालो, दूसरों से भी कराओ। एक कूपन कोड के मुझे 50 रुपीज़ मिलते हैं, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। चलो कैसे बाई करना है वो बता देता हूँ चल के, ठीक है, और एवरीथिंग। सो चलते हैं फ़ोन के स्क्रीन पे, और वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है ना। सो चलते हैं फ़ोन के। सो देखो यहाँ पे अभी परीक्षा नाम के एप्लीकेशन पे आ चुका हूँ। वो ऊपर मतलब एयरफोर्स XY ग्रुप है, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे टेस्ट सेक्शन में आ जाना है। टेस्ट सेक्शन में आने के बाद देखो यहाँ पे थोड़ा सा चलता है नीचे। आपने कभी पहले भी बाई किया परीक्षा तो एक्सप्लोर ऑप्शन एक्टिव कर लेना। इसमें जितने भी सारे यहाँ पे टेस्ट हैं, एयरफोर्स X, एयरफोर्स Y, एयरफोर्स XY, नेवी डबल SSR, जितने सारे टेस्ट हैं सारे के सारे 110 रुपये में मिल जाएंगे, बस कुछ नहीं भाई इतना। और उसके बाद आगे देखो कैसे आपको बाई करना है मैं बता देता हूँ। जैसे आपको एयरफोर्स ये मैंने बाई कर रखे हैं खुद, और ये टेस्ट लगाए हैं मैंने, तो मुझे एग्जाम रिलेवेंट लगे हैं तभी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है, कोई ख़राब नहीं है। जैसे ये नवंबर वाले टेस्ट हैं, ये सारे के सारे ऑन कर दिए गए। अब मैं सोच रहा हूँ बाई करने का, क्योंकि यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन। सो भाई देखो रुकना, कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा वॉइस का इश्यू था, बट अभी रुकना स्टार्ट। एक्स ग्रुप का खरीद रहे हो तो भाई ऊपर वाले 40 टेस्ट खरीदो, बट वो मेरा कंप्लीट इनवैलिड कूपन आएगा, कुछ नहीं करना आपको, इसी पे क्लिक करना है, अपने आप आ जाएगा। ये देखो ऑनलाइन D50, जैसे ही मैंने डाला ऑनलाइन D50, ऊपर जस्ट देखो भाई सामने अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, इस पर अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करोगे कूपन कोड अप्लाइड हो जाएगा, 140 रुपये की छूट मिल गई। कंटिन्यू एंड पे जाके क्लिक कर देना है और आपका बाई कर लोगे। यहाँ पे फोन पे, गूगल, पेटीएम जिसके थ्रू आप बाई करना चाहो कर सकते हो। बाकी ये सबके लिए अवेलेबल है यहाँ पे। इतने सारे टेस्ट लगाओगे, मैं कहूँगा देखो इसके बाद एक्सप्लोर सेक्शन में जाके एक्सप्लोर से बाई करोगे तो इसमें सारे के सारे टेस्ट, तो देखो 40, 80 और उसके जितने सारे टेस्ट हैं सारे टेस्ट एक्टिव हो जाएंगे, जो आपके एग्जाम रिलेवेंट आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। बाकी यही चीज़ें बतानी थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुझे लगता है आपके लिए बेस्ट होगा। सो ऑल द बेस्ट, एंड जैसा वीडियो लगाओ कमेंट में कमेंट करके बताना। जय हिंद।